प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है घमंडी का सिर नीचा। यानी जो लोग घमंड करते हैं, अपने ऊपर अहंकार करते हैं, उसको एक ना एक दिन अपना सर झुकाना ही पड़ता है। ठीक है, तो पाठ प्रवेश पहले देखते हैं। इस कहानी में अपने बल पर घमंड ना कर हमेशा नम्र रहने की सीख दी गई है। इस पाठ में हमें कहा गया है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसको लेके हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कहानी के माध्यम से बताया गया है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जो घमंडी होते हैं, जो अपने ऊपर अहंकार करते हैं, उसका सिर हमेशा नीचा होता है, नीचे झुकाना होता है। ठीक है, इस कहानी के प्रमुख दो पात्र हैं। यहाँ इस कहानी में एक है जामुन का पेड़ और दूसरा है बांस का पेड़। इन दोनों के बीच ही ये कहानी दी गई है। किसी एक स्थान पर एक बांस का पेड़ था और उसके समीप ही एक जामुन का पेड़ भी था। जामुन का पेड़ बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। इसके विपरीत बांस का पेड़ बहुत ही पतला सा तथा लचीला था। जिस दिशा में हवा चलती थी वह बांस का पेड़ भी उस ओर झुक जाता था। बांस का पेड़ बहुत ही पतला होता है, इस वजह से हवा जिस दिशा में बहती थी बांस का पेड़ भी उसी दिशा में चला जाता था। लेकिन जामुन का पेड़ मजबूत होने के कारण वो एक जगह पे टिका रहता था। एक बार जामुन के पेड़ ने रूखे स्वर से बांस के पेड़ से कहा, तुम बड़े आज्ञाकारी हो। तुम हवा की दिशा तथा गति के अनुसार क्यों हिलते डुलते रहते हो? तुम मेरी तरह शान से सीधे खड़े हुआ करो। तुम हवा से कह दो कि उसके आज्ञानुसार नहीं चलोगे। कुछ साहस का परिचय दो। इस संसार में बलवानों का बोलबाला है। जामुन के पेड़ की बात सुनकर बांस के पेड़ ने चुप रहना ही ठीक समझा। बांस के पेड़ को चुप देखकर जामुन का पेड़ क्रोधित हो गया और बोला, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? इस पर बांस का पेड़ बोला, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम तो मुझसे अधिक मजबूत हो, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। लेकिन मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुनो। अगर हवा तेज गति से चलने लगी तो यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने लगे तो उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो। बांस का पेड़ अपनी बात पूरी नहीं कर सका। तभी जामुन का पेड़ अत्यंत क्रोधित होकर उसकी बात काटकर बोला, किसी भी प्रकार की हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस समय चल रही मंद मंद हवा ने जामुन के पेड़ तथा बांस के पेड़ के बीच चल रहे संवाद को सुन लिया। हवा जामुन के पेड़ से तेज वेग से टकराती हुई आगे निकल गई। कुछ देर उपरांत अपने में कुछ और शक्ति समेटते हुए हवा ने आप को और वेगशाली बना लिया। तो इन दोनों की बातें हवा सुन रही थी। कुछ देर के बाद हवा जामुन के पेड़ से टकराई, वेग यानी स्पीड से टकराते हुए आगे निकल गई। कुछ देर के बाद हवा ने अपने आप को और शक्तिशाली बनाते हुए और वेग से बहने लगे। वह हवा एक तूफान में बदल गई। बांस का पेड़ तो उस तेज हवा के टकराने से लगभग पूरा ही झुक गया था। बांस लचीला था, इसलिए तेज हवा के टकराने से बांस लगभग पूरा नीचे झुक गया था। फिर वही तूफानी हवा जामुन के पेड़ से दोबारा जा टकराई और उसके बाद वह तूफानी हवा जामुन के पेड़ से जाकर टकराई। हवा के टकराने से उस पेड़ को कोई असर नहीं हुआ। जामुन का पेड़ मजबूत था, इस वजह से हवा के टकराने से उसका कुछ भी नहीं हुआ।
वो ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। उस तूफानी हवा ने फिर से उस पेड़ की जड़ों पर प्रहार किया। अब इस बार उस तूफानी हवा ने जामुन के पेड़ के जड़ों यानी रूट्स पर उसका वार किया। इस वजह से उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई। उसकी शाखाओं ने तूफ़ानी हवाओं को रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु तेज हवाओं ने पूरी शक्ति लगाकर उन शाखाओं को पीछे धकेल दिया। इस प्रकार जामुन का पेड़ अपना संतुलन खो बैठा। इस प्रकार जामुन का पेड़ अपना बैलेंस जो है वो खो बैठा। उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई तथा अब उसको अपने स्थान को छोड़ना पड़ा। उसके बाद वह पेड़ धराशायी हो गया, यानी वो पेड़ नीचे गिर गया। जामुन के पेड़ का अंत देखकर बांस का पेड़ दुखी मन से सोचने लगा, आखिरकार जामुन के पेड़ का अंत हो ही गया। काश उसने मेरा कहा माना होता और हवा का आदर किया होता, परंतु यह तो घमंडी था। उसे शायद यह नहीं मालूम था कि घमंडी का सिर कैसे नीचे होता है।